नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो जोधपुर मेडिकल कॉलेज का यूटीबी भर्ती का जो लिस्ट जारी हुआ है उसके बारे में। हालांकि 2 वीडियो पहले ही डाल चुके हैं और ये तीसरा वीडियो। इसमें मेनली आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, इसके अलावा आपके बहुत सारे जो कमेंट हैं पिछले जो 2 वीडियो सुबह और एक दोपहर में जो अपलोड किए थे उस पर बहुत सारे कमेंट मिले हैं, उनका भी रिप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग को बता दें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, वो आप लोगों के लिए जो रिक्वायर्ड होंगे वो बताते हैं और उसके बाद आप लोगों को चर्चा करते हैं उन कमेंट्स की। जो बातचीत आप लोगों ने जो कमेंट्स ड्रॉप किए हैं कमेंट बॉक्स में जा कर के, उनके बारे में। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, अब जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो यहाँ पर देखिए दोस्तों, लगभग 2.5 गुना कैंडिडेट बुलाए हैं और आप लोगों का जो वेरिफिकेशन होगा वो यहाँ पर होगा। नर्सिंग कॉलेज है माथुरदास माथुर चिकित्सालय परिसर जोधपुर, ठीक है। इस अस्पताल में नर्सिंग कॉलेज संचालित होता है माथुरदास माथुर में। यहाँ पर आपको जाना है, ये आपका स्थल है, जो स्थान है जहाँ पर आपकी वेरिफिकेशन होने। पहली बात तो ये, कहाँ पर जाना है तो नर्सिंग कॉलेज में जाना है वेरिफिकेशन के लिए, पहली बात ये। दूसरी बात, आप लोगों के लिए ये शेड्यूल रहेगा 18 तारीख को, 19, 20 और 21, ये 4 दिन लगातार 2-2 पारी हैं। पहली पारी है 9 बजे पहुंच जाएं जिनका पहली पारी में है। दूसरी पारी में जिनका है उनको 2 बजे पहुंच जाना है माथुरदास माथुर नर्सिंग कॉलेज इसमें, ठीक है। अब बात आती है, ये इस तरीके से 4 दिन होने हैं। फार्मासिस्ट का सिर्फ़ और सिर्फ एक दिन होना है 18 तारीख को सुबह की पारी में। अब देखिए यहाँ पर, देखिए आप लोगों का फार्मासिस्ट का, ठीक है, 22 कैंडिडेट हैं और इनकी एक ही लिस्ट है, 8 जिसमें से लिए जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है, जो डॉक्यूमेंट लेके जाने, सबसे पहला जो है काम वो है आप लोगों को जो आपने फॉर्म भरा था jodhpuradministration.com के, वो उसकी प्रति लेके जानी है, ठीक है। जो फॉर्म भरा था ऑनलाइन, जो फॉर्म भरा था आपने 1 पेज का या 2 पेज का जो था, वो आप लोग को लेके जाना फॉर्म। और वो जो फॉर्म लेके जाएंगे उस पे आपको स्वयं के सिग्नेचर भी करने। क्या करने हैं? स्वयं के सिग्नेचर, ठीक है दोस्तों, सिग्नेचर करने जो फॉर्म आपने भरा था उस पर, ठीक है। उसकी एक जेरोक्स करा लें, एक रख लें। अगर किसी के पास एक ही है तो उसको जमा पूरा ना करें, एक उसका जेरोक्स अपने पास भी रख लें, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात ये हो चुकी है। अब उसके बाद क्या आता है, आपके शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता का मतलब है 10वीं और 12वीं की मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट वगैरह, ठीक है। कईयों का जो बोर्ड सर्टिफिकेट है, जो बड़ी मार्कशीट है उसी में बोर्ड सर्टिफिकेट भी है। कईयों का अगर छोटा मार्कशीट था और बोर्ड सर्टिफिकेट अलग से इश्यू होते थे राजस्थान बोर्ड के, तो वो अलग अलग करके ले जाएंगे। यानी कि 10वीं और 12वीं की मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट, ये समझ गए होंगे। इसके अलावा आप लोगों का, अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी है, जीएनएम कर रखी है, उन सब की 1 से लेकर 4th ईयर तक, ठीक है, जो कुछ भी है वो आपकी नर्सिंग की तमाम जो मार्कशीट वगैरह हैं ये। इसके अलावा दोस्तों, जाति प्रमाण पत्र, किस कैटेगरी से आप लोग आते हैं। आपने ईडब्ल्यूएस से भरा तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, आपने एमबीसी से आप हैं तो एमबीसी का, एससी से तो एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, सबका जो जाति प्रमाण पत्र आपका वो चाहिए होगा। इसके अलावा मूल निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र आपका बनेगा जहाँ से आपने लास्ट एजुकेशन किया। मान लीजिए आपने बीएससी नर्सिंग किया, कहीं से भी किया, तो वहाँ से बनेगा आपका चरित्र, ठीक है। इसके अलावा अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं, ठीक है, चरित्र की बात हो गई, चरित्र बनेगा जहाँ से लास्ट एजुकेशन, लास्ट पढ़ाई आपने कहाँ से की, वहाँ से बनेगा। नर्सिंग किया तो वहाँ से बनेगा। किसी ने नर्सिंग के बाद भी अगर पढ़ाई कर ली, मान लीजिए जीएनएम के बाद बीए बीएससी कर लिया, ठीक है, तो वहाँ से, ठीक है, मेनली। अब बात आती है दोस्तों, विशेष योगदान का मतलब है दिव्यांग, यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्टेड, ठीक है। विशेष योगदान का अर्थ ये होता है। तो आप ये लोग लेकर के जाना आपको पीएच का, जिन्होंने पीएच से फॉर्म भरा था। एक दोस्तों, अगर आप विवाहित हैं तो विवाह प्रमाण पत्र, यानी कि विवाह प्रमाण पत्र आपको देना होगा। ये उनके लिए है जो जिनकी शादियां हो चुकी, ठीक है। आप जिसने खेल से फॉर्म भरा था, स्पोर्ट्स की भी लिस्ट है, उसमें काफ़ी सारे लोगों ने भरा था,
तो स्पोर्ट्स के लिए भी आप लोग के स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपने कहाँ पे खेला हुआ है, आपने कौन सी रैंक पोजीशन प्राप्त की है। खेल से भरे हैं तो खेल का सर्टिफिकेट, जो जैसा कैटेगरी से फॉर्म भरा है उसको वैसे ही डॉक्यूमेंट के रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने विधवा, परित्यक्ता, भूतपूर्व सैनिक, अगर आप विडो से फॉर्म आपने अप्लाई किया था और इस लिस्ट में नाम है तो आप लोगों को अपने जो विधवा से भरा था तो पति की मृत्यु का डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तलाक से भरा था तो जो तलाक की जो डिक्री आती है, ठीक है, परित्यक्ता का मतलब है तलाकशुदा महिला, तो परित्यक्ता की जो डिक्री आती है वो होनी चाहिए, ठीक है। अगर एक्स मैन से भरा था तो एक्स मैन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, पीपीओ नंबर जिसको बोलते हैं, पेंशन जिनसे मिलता है पीपीओ, वो होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर हो ही गया विशेष योगदान का, विकलांगता का हो ही गया इसमें। और अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट वो पहले मेंशन कर चुके हैं। और दोस्तों एक और चीज़ है, अगर आपने ये यहाँ पर कोविड काल में काम किया था, यानी कि सीएचए के रूप में या यूटीबी के रूप में, और इसमें एक्सपीरियंस आपने दर्शाया था कोविड काल में काम करने का, तो उसका जो है प्रमाण पत्र आप लोगों को देना होगा, ठीक है। यानी कि जो एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट है कोविड काल में आपने काम किया था वो ओरिजिनली ही चाहिए होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए मूल प्रमाण पत्र, ठीक है, वो यहाँ पर चाहिए होगा। कोविड काल में अगर आपने काम किया था, उसके अंक भी मिले हैं कोविड काल में काम करने के, और उसके आधार पर आप लोग को वो एक्सपीरियंस जो है आपने कोविड में जहाँ पे भी काम किया था वो बनवा करके लेके जाना है, ठीक है। एक यहाँ पर क्या करना है, स्वयं का फ़ोटो युक्त पहचान पत्र। अब इसमें क्या कर सकते हो आप, आधार कार्ड ले सकते हो, ठीक है, या वोटर आईडी, ठीक है, वोटर आईडी, ये यहाँ पर आप लोग ले सकते हैं स्वयं का फ़ोटो पहचान पत्र में, या कोई भी आपकी एक आइडेंटिटी हो जिसमें आपकी फ़ोटो लगी और आपके नाम, गांव, पते, एड्रेस को वो मेंशन करता हो। ये यहाँ पर फ़ोटो युक्त पहचान पत्र की बात हो गई। और ये अंक तालिका वगैरह तो हो ही गई दोस्तों 10वीं की, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है वो, ठीक है, ये यहाँ पर है दोस्तों। ये सारी की सारी चीज़ें लेके जानी है। एक और चीज़ करनी होगी आप लोगों को, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उन सब का क्या करना है, एक एक या दो दो जेरोक्स निकलवा लीजिए। क्या करवा लीजिए, फ़ोटो कापी जिसको आम भाषा में बोलते हैं, जेरोक्स निकलवाइए और उनके 2 सेट बना लीजिए। कितने सेट, 2 सेट बना लीजिए। और जितने भी आपने मार्कशीट, एक्सपीरियंस या जितने भी चीज़ें की हैं, जितने भी कागजात की आप फ़ोटो कापी कराएंगे उन पे आपके स्वयं के सिग्नेचर होंगे, ठीक है। सिग्नेचर यानी कि हस्ताक्षर स्वयं प्रमाणित आप लोगों को करना है। और इसके साथ साथ क्या करने हैं, ओरिजिनल भी लेके जाने हैं। जेरोक्स आपकी ले ली जाएंगी वहाँ पे, और जो ओरिजिनल है उनसे मेंशन आप लोगों को करा जाएगा, वहाँ पे देखा जाएगा। ये सारी चीज़ें ले करके जानी है। किसी को कोई दिक्कत हो कमेंट कर सकता है, बेहुदा कमेंट ना करें। इसके अलावा जो चीज़ें मैं बता चुका हूँ उस वीडियो को आप लोग पूरा देखें। कई बार लोग क्या करते हैं कि आप लोग सारा कुछ मैं बताने की कोशिश करता हूँ, जितना मैं जानता हूँ उसे कहीं बेहतर बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को कमेंट जो मैं वीडियो में बता चुका हूँ उसी बात को लेकर के होता है कि वो क्या होता है या ऐसे कैसे होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें इस वीडियो को कंप्लीट अच्छे से देखिए। इसके अलावा एक और चीज़ जो आप लोगों के कमेंट्स थे, लिस्टों को लेकर के बहुत सारे कमेंट्स थे कि भाई साहब फर्जी लिस्ट है। देखिए, पहली बात, फर्जी लिस्ट है, आपके पास क्या प्रमाण है, मुझे बता सकते हैं कहीं पर भी, ठीक है। दूसरी बात, जिनका नंबर नहीं आता है वो इस तरीके की बातें अमूमन फैलाते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल फैक्ट चीज़ है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, 1600 कैंडिडेटों को इन्होंने बुलाया है। फॉर्म मुझे लगता है कि 20, 22, 25, 30 हज़ार से ज़्यादा गए होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है मुझे कहने में। हो सकता है 30-35 हज़ार भी फॉर्म गए हों, ठीक है। और उसमें से 1600 लोग ये बुला रहे हैं, 1603 लोग बुला रहे हैं। अब सबका तो नंबर आने से रहा, टोटल नंबर ऑफ़ सीट देखिए आप लोग 681, और 681 में भी इन्होंने बांटी हुई थी सीट कि ओबीसी को 5 मिलेंगी कि 10 मिलेंगी, 20 मिलेंगी कि 40 मिलेंगी। अब पहली बात तो आप लोगों के दिमाग में ये होना चाहिए कि जो 681 सीटें थी उसमें आपकी कैटेगरी की कितनी सीटें थी, ठीक है। पहली बात तो ये ध्यान में होना चाहिए। जब 50 ही लोग आएंगे, उसकी जगह 100 बुला लिए इन्होंने, तो 2 गुना तो आएंगे ना। अब हो सकता है आपकी कैटेगरी में बहुत सारे लोगों ने नर्सिंग कर रखा, उसके फॉर्म बहुत ज़्यादा हो, तो आपका नंबर कहाँ से आएगा। पहली बात तो कोई भी ब्लेम करने से पहले आपके पास
उस चीज़ के ऑथेंटिक जो प्रमाण है वो होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, 681 सीटों में आपकी कैटेगरी को कितनी सीटें मिल रही थी। सबका तो चयन होने से रहा, ठीक है, सबका चयन तो 68,000 भर्तियाँ निकाल दें अगर राजस्थान में नर्सिंग की, तो भी नहीं होगा। 1-1.25 लाख RNC का रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, आप लोगों की जानकारी के लिए बता रहे, तो सबका तो सिलेक्शन होने से फिर भी रहा। तो ये जो बात है कि 681 में कितनी सीटें थी। दूसरी बात, आप लोगों के 2-3 कमेंट्स से बिल्कुल सहमत हूँ कि एक्समैन के जो फॉर्म थे वो यहाँ पर है, वो कह रहा है कि एक्समैन कोई नहीं होगा, ये मैं भी बात एक्सेप्ट करता हूँ। दूसरा जो DGF वाला कौन सा है, वो भी इस तरीके के, वो भी फॉर्म क्या गलती में कई लोगों ने मज़े के लिए भर दिए कि भर के एक बार देखते हैं भरा जा रहा है कि नहीं भरा जा रहा, तो वो भी है। ये हट जाएंगे सारी चीज़ें। अब चलो मान लीजिए मैंने ये भी मान लिया कि सारे के सारे जो फॉर्म थे 681 लोग हैं ना, लेने हैं इन्हें, 1600 फॉर्म है, आप DGF-Z या जिसके 2-3-4 बार नाम है सबको हटा लीजिए। कुछ के वेरिफिकेशन में भी लोग हट जाएंगे, तो इनमें से तो 1600 में से तो 681 लोग ही लगने हैं ना। तो अब एक सभ्यता के साथ एक चीज़ एक समझने की कोशिश करिए हर एक चीज़ को। और आपकी जानकारी के लिए बता ही दें कि दोस्तों इन्होंने सबसे पहले जोधपुर वालों को प्रायोरिटी दी है। जोधपुर वाले जिनको थे 15 अंक दिए हैं। RSCIT वालों को इन्होंने 5 अंक दिए हैं। 10वीं 12वीं या जो GNM BSc उसकी मार्कशीट के भी इन्होंने नंबर दिए हैं अंकों के, तो उस आधार पर लिस्ट बनाई गई है। हो सकता है कि बाहर के जो ज़िले हैं जोधपुर के अलावा उनका भी यहाँ पे बुलाया गया है, ऐसा सभी कैटेगरियों में अमूमन देखने को मिला, जो मेरे इनपुट्स हैं उसके अकॉर्डिंग, तो सब में बुलाए गए। अब आप देखिए जिनका नहीं हुआ वो ब्लेम करना है, वाजिब है, लेकिन मुझे लगता है कि 681 सीटों का ध्यान आपको दिमाग में रखना चाहिए कि आपकी कैटेगरी को कितनी सीटें मिल रही थी, ठीक है, ये था। और बाकी आप लोग स्वतंत्र हैं किसी भी तरीके का कमेंट्स करने के लिए। मैंने आप लोगों के डाउट्स थे वो किए हैं। हाँ, एक्समैन का मुझे लगता है कि एक भी फॉर्म नहीं होना चाहिए था, वो गलती से हुए हैं। और जिन्होंने DGF-Z से लगाया है वो भी उन्होंने मज़े के लिए फॉर्म भरे हैं। जिनका 2 से 3 बार नाम है उन्होंने भी इस तरीके की गलतियां की है। पहली बार में सोचा कि मेरी परसेंटेज गलत भरी गई, दूसरी बार में सोचा कि मैंने तो एक्सपीरियंस का नहीं भरा, तीसरी बार में सोचा कि मैंने तो फलाना नाम में मिस्टेक कर दी। तो इस तरीके से वो 2 से 3 फॉर्म या 4 फॉर्म जिन्होंने भर दिए, एक ही आदमी ने, उनका अलग अलग जगह पे नाम है, वो इस तरीके से हुआ है, ठीक है। आप लोगों ने करती की हैं गलतियाँ। अब आप जोधपुर मेडिकल कॉलेज को इसके लिए दोषी नहीं दे सकते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जोधपुर मेडिकल कॉलेज की गलती मैं बताता हूँ वो क्या है। वो ये है कि इनको कट ऑफ बताना चाहिए था, पहली बात तो, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर चल कट ऑफ भी बताना चाहिए था। दूसरी बात यहाँ पर ये जो लिस्ट है ना, ये डाल करके ऐसे नहीं कह सकते कि 18 तारीख से वेरिफिकेशन है, ठीक है। इस लिस्ट पर आपत्ति लेनी चाहिए थी। क्या लेनी चाहिए थी? आपत्ति लेनी चाहिए थी, तब जा कर के बहुत सही होता। ताकि जो जिन भी लोगों के डाउट्स थे, जिन लोगों को लगता था कि मेरा नंबर आना चाहिए, तो वो लोग जा कर के और अपनी आपत्ति है परिवेदना दे सकते थे और ये लिस्ट 25 के आसपास जारी कर सकते थे। एक अवसर दे दिया जाता 2 से 4 दिन का कि भाई जिनको भी आपत्ति है वो अपनी आपत्ति लगाएं, आप उन पर विचार करा जाएगा और उसके बाद एक लिस्ट जारी करी जाएगी। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। 2 गलती यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की रही हैं। एक तो लिस्ट पर आपत्ति नहीं मांगी, दूसरा यहाँ पर जिन्होंने क्या किया है कि कट ऑफ जारी नहीं किया। ये गलती मैं मानता हूँ। बाकी आपके सारे कमेंट्स हैं कुछ लोगों को छोड़कर सबके वर्थहीन हैं, उनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ब्लेम करते हैं, प्रूफ आपके पास है नहीं। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।